हर दिन मैं कुछ बातें कहता हूँ, उनको दोहराता हुआ आगे बढ़ता हूँ। आज हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, कैरेक्टर बिल्डिंग से लेकर के करियर बिल्डिंग में, नेशन बिल्डिंग में, व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और योग से नए युग के निर्माण में पतंजलि का जो अप्रतिम योगदान है योग करते हुए, इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन। और वो कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं, अहमान्यता के लिए नहीं, आत्ममुग्धता के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि योग को लेकर के भी बहुत लोग भ्रमित हैं। कौन सा योग करें? आजकल योग में भी अलग अलग लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं। आयुर्वेद में भी इतने झूठे वीडियो रे। आयुर्वेद में जो सही काम हो रहा है उसको रोकने में पूरी ताकत लगा रही है। अलग अलग तरह से जो भी एक देश में संवैधानिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है, उसका दुरुपयोग करके आप कैसे भी किसी बात की व्याख्या कर सकते हैं। योग आयुर्वेद में जो सही काम हो रहा है उसको दबाने के लिए तो बहुत तरह से बहुत लोग अब उसमें अलग अलग प्रकार के लोगों के स्वार्थ हैं, ईर्ष्या द्वेष है, एजेंडे हैं कि योग आयुर्वेद आगे बढ़ गया। ये अपनी संस्कारों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था, प्रकृति संस्कृति पर आधारित चिकित्सा व्यवस्था और एक एक व्यक्ति की स्व को, निजता को जगाने वाली, स्वाभिमान से, शौर्य, वीरता, पराक्रम से भरने वाली, आत्मनिर्भर बनाने वाली जीवन व्यवस्था को लोगों ने अडॉप्ट कर लिया तो बहुतों की दुकानदारी खतरे में आ जाती है, बहुतों के स्वार्थ आड़े आ जाते हैं। आयुर्वेद के नाम पर, बाकी तो छोड़ो, हमारे ही नाम पर सैकड़ों वीडियो घूम रहे हैं। 2 दिन में डायबिटीज ठीक करें, ब्लड प्रेशर ठीक करें, लीवर किडनी ठीक करें। स्वामी रामदेव ने एक चमत्कारिक औषधि बना दी है और हम एक बंद करवाते हैं, दूसरा बंद कराते हैं, तीसरा, सैकड़ों चैनल खोल रखे हैं और आयुर्वेद के नाम पर पूरा घनघोर घोटाला चल रहा है। कंफ्यूजन स्पॉट योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, पंचकर्मा में, षटकर्मा में सही और गलत क्या है? तो सही गलत के ये तो बहुत सारे पैरामीटर हैं, इसमें 3 बातें प्रमुख हैं। तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण। तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण। साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, साइंटिफिक रिसर्च के साथ कोई बात कही जा रही है उसको मान। यूं ही बहकावे में आकर के, जल्दबाजी में या ये चमत्कार वाला मामला तो बड़ा खतरनाक है। कोई चमत्कार हो जाए मेरी जिंदगी में, मेरी एक ही दिन में शुगर ठीक हो जाए, एक ही दिन में बीपी ठीक हो जाए, एक ही दिन में थायराइड, लिवर, किडनी, कैंसर ठीक हो जाए, हार्ट ब्लॉकेज निकल जाए, बस। योग के नाम पर कितना भ्रम है, इसका योग करे, उसका योग करे। बोले एक तो योग बाबा जी सिखाते, एक लोग वो गुरु जी सिखाते हैं, वो गुरु सिखाते हैं, वो गुरु माता सिखाती है। अरे योग में तो ये व्यायाम, आसन, प्राणायाम, इसका कोई मतलब नहीं है। योग का तो मतलब सीधा समाधि होता है और वो समाधि लगाने वाले ज़्यादातर आकंठ व्याधियों से आक्रांत हैं।
लेकिन समाधि लगानी है ना, और शुरुआत यहाँ से करते हैं। स्वामी रामदेव जो योग सिखाते वो योग ही नहीं है। ठीक है भैया, हम तो जो सिखा रहे हैं क्या क्या, तो योगिक व्यायाम, योगिक आसन, योगिक प्राणायाम, ध्यान, योगिक जीवन पद्धति, योग युक्त आचरण, योग युक्त ज्ञान भक्ति कर्म, योग युक्त आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध आचरण, योग युक्त चरित्र, योगमय जीवन। बड़ा कठिन है, तपस्या तो करनी पड़ेगी सत्य के पालन करने में। योग में अब विशुद्ध रूप से, एक तो मैंने तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण वेद दर्शन उपनिषद उन पर आधारित, और सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा दर्शन, वेद उपनिषद रामायण महाभारत श्रीमद् भगवद गीता, अलग अलग श्रुति स्मृति ग्रंथ नीति ग्रंथ पुराण आदि पर आधारित योग के सनातन शाश्वत सत्यों का अभ्यास। अब पहली बात तो प्रमाण के नाम पर ही लोग कुछ ही बोलते रहते हैं और उसकी कुछ ही व्याख्या करते रहते हैं। पहली बात तो सही रेफरेंस का पता होना और उसका सही अर्थ का पता होना। अर्थ का अनर्थ कर देते हैं और रेफरेंस के नाम पर कुछ ही बक देते हैं, बोल देते हैं, इसलिए भ्रम पैदा होता है। आयुर्वेद के नाम पर कुछ ही घोट के दे देते हैं और उसमें कोई प्रामाणिकता नहीं। जो भी ऑथेंटिक है, साइंटिफिक है, इफेक्टिव है, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड है, हर एक बात का साइंटिफिक वैलिडेशन हर आदमी तो नहीं कर सकता। इसलिए हमने सब लोग सही और गलत की पहचान कर सकें योग में, और योगिक व्यायाम आसन प्राणायाम ध्यान बंध मुद्राएं योग के दो बड़े पक्ष हैं। एक योग का क्रियात्मक पक्ष है, योग का दूसरा दार्शनिक पक्ष है। दार्शनिक पक्ष वैसे क्रिया के लिए है, अनुभूति के लिए है। कोई भी फिलॉसफी खाली फिलॉसफी नहीं होती है, उसका एग्जीक्यूशन यदि नहीं है तो किस बात के लिए फिलॉसफी। तो पहले तो योग के दार्शनिक पक्ष का सही सही बोध होना चाहिए, और फिर उसका जो क्रियात्मक पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष है, उसका लाइफ में जो एग्जीक्यूशन है, क्रियान्वयन है, वो भी पूरा होना चाहिए। तो पतंजलि की ओर से आपको योग का दार्शनिक पक्ष और योग का जो क्रियात्मक व्यवहारिक पक्ष, योगा इन डेली लाइफ, योगा इन फैमिली लाइफ, योगा इन कॉर्पोरेट लाइफ, योगानुशासन आत्मानुशासन के लिए, योग फॉर इंडिविजुअल लाइफ, वैयक्तिक जीवन में योग। मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं, योगिक जीवन, योगी परिवार, योगमय जीवन, योगी परिवार, योगी समाज, योगी राष्ट्र, योगमय राष्ट्र, योगमय विश्व। इसके लिए एक दार्शनिक पक्ष है, दूसरा उसका व्यवहारिक पक्ष है। ये दोनों यदि ठीक हो जाए तो इस संसार में कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता, नैराश्य, कुंठा, हिंसा, झूठ, बेईमानी, जितना भी उपद्रव हो रहा है, ये सारा बंद ही ना हो जाए। योग सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से अनादिकाल से है। योग कोई स्वामी रामदेव से शुरू नहीं होता। स्वामी रामदेव ने तो जो युगों युगों से योग था, उस योग का दार्शनिक और व्यवहारिक पक्ष सहजता के साथ, प्रामाणिकता के साथ, बिना किसी झूठ फरेब के, जैसा योग था
जैसा योग है, और योग तो युगों युगों तक रहेगा। ये अनादिकाल से चला आ रहा और अनंत काल तक चलने वाला एक सार्वभौमिक वैज्ञानिक सर्वहितकारी सत्य है। क्या बोला? सार्वभौमिक वैज्ञानिक सार्वकालिक और सर्वहितकारी। सार्वभौमिक, सर्वकालिक, सर्वहितकारी वैज्ञानिक सत्य है। फिर दूसरा, समय के अनुरूप उस पर शोध हो। हम बोध और शोध, दृष्टि और दक्षता, विरासत और विकास, अभ्युदय और निश्रेयस, भौतिक और पारमार्थिक, रित और सत्य, दोनों के साथ साथ उपासक। और ये कोई हमारी अपनी मान्यता नहीं। ऋतम च सत्यम चाभिदा तपस्वध्यजायत। ऋत और सत्य की युगों युगों से हम उपासना करते आए। इसी को अपराविद्या पराविद्या कह करके, ऋत और सत्य कह करके, अभ्युदय निश्रेयस कह करके, संस्कृति और समृद्धि कह करके, विरासत और विकास कह करके हमारे शास्त्रों ने भी कहा। और यही जीवन का एक समग्र सत्य है। टुकड़ों टुकड़ों में योग को, टुकड़ों टुकड़ों में आयुर्वेद को, टुकड़ों टुकड़ों में सनातन को, टुकड़ों टुकड़ों में पिंड और ब्रह्मांड को, जीवन को नहीं समझ सकते, नहीं कह सकते और नहीं जी सकते। समग्रता में जीना पड़ेगा। योग की प्रामाणिकता उसके प्राचीनतम होने में और इसके वैज्ञानिक होने में, ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अनुसंधान, ये सत्य का सनातन शाश्वत प्रवाह। तो साइंटिफिक रिसर्च और वैलिडेशन, साइंटिफिक रिसर्च एंड वैलिडेशन के साथ फिर योग का प्रयोग, परिणाम, प्रमाण, इसका सातत्य क्या है? तो हमने करोड़ों लोगों पर योग का प्रयोग किया। जो भी कुछ भी मुंह उठा करके योग के बारे में बकबक कर रहे हैं, उनसे पूछो भाई तुमने किया क्या योग में, तुम्हारे जीवन में कितना योग उतरा, और तुमने जिनको योग कराया क्या उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी प्रॉब्लम, अस्थमा, आर्थराइटिस, कैंसर, फिजिकल प्रॉब्लम, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ट्राइजमनोलॉजिया और बड़े बड़े ऑटोमन डिजीज के नाम पर, अलग अलग सिंड्रोम्स के नाम पर बहुत तरह की बीमारियां हैं। कुछ आते बोले जी मेरे को तो माइस्थेनिया ग्रेविस बता दिया, मेरे को तो आर इफेक्ट, CRP, ANA, AVN, HLB27, ट्राइजमनोलॉजिया, फाइब्रोमाइल्जिया, मेरे को तो वो स्क्लेरोसिस, सार्कोडाइसिस, लंग फाइब्रोसिस, ऐसे अंग्रेजी के नाम उलट पुलट से बोलते रहते हैं। और फिर एक ही बात, अब देखो ये तो एक तो योग के नाम पर खाली लफाजेबाजी करने वाले अलग है, और योग को विज्ञान के नाम पर झुठलाने वालों की एक और फौज है। अरे भैया हमारे पास तो एक शास्त्र प्रमाण है और दूसरे प्रत्यक्ष प्रमाण। हमने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को रोग मुक्त किया है, योग युक्त किया है, रोग मुक्त किया है। हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला में, हर घर में प्रमाण मिलेगा। जिसने भी हमारी बात मानी, घर बैठ के उसका मोटापा कम हुआ, ठीक हुआ है, एक लेवल में रहता है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हमारी नकल मत करना कि बाबा जी की तरह हमको हड्डी पसली दिखानी। अरे हम तो योगी हैं, तपस्या के मार्ग पर हैं, संन्यास के मार्ग पर है। अब तुम हमारी तरह नकल करने लगोगे
बोले बाबा जी ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, हम तो ज़्यादा ही मोटी आ गए। तो भैया थोड़ा सा धीरज रख लो, थोड़ा अपनी इस चंचल सी जुबान पर कंट्रोल कर लो, ये हमेशा लपर लपर कहती रहती है। मनुष्य जो है ना, पता है उसको कि ये जो ऐसे कुछ भी खाए जा रहा है, कुछ भी बके जा रहा है, कुछ भी किए जा रहा है, इसका परिणाम अच्छा नहीं है। फिर भी आदमी अविवेकपूर्ण कामनाओं के, तृष्णाओं के, वासनाओं के, क्षणिक आकर्षणों, प्रलोभनों के इतना वशीभूत हो जाता है, उसको गुरु और शास्त्र की बात भी समझ में आती नहीं है। और आती भी है तो जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। तो देखो 3 प्रकार के प्रमाण की बात कर रहा था। शास्त्र प्रमाण, फिर आत्म प्रमाण कहो या प्रत्यक्ष प्रमाण। अरे योग करने से सब कुछ ठीक हो रहा है ना, इसमें कौन सी बात है। तो पूरी दुनिया के ज्ञात इतिहास में भाई, अब पहले कितनी आबादी थी, कितने लोग थे, बहुत सी बातें तो काल के गर्भ में अभी कुछ कह नहीं सकते निश्चयात्मक, कितनी क्या आबादी थी। पिछले 3 दशकों से ज्यादा के कालखंड में हमने भारत में 100 करोड़ से ज्यादा और पूरी दुनिया में 200 करोड़ 250 करोड़ से ज्यादा लोगों तक योग को पहुंचाया और योग को लोगों ने अपनाया और फायदा पाया। और जो नहीं हुआ, अब कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने मेरी बात पूरी मानी। बीपी ठीक हो गया, शुगर ठीक हो गया, थायराइड ठीक हो गया, लिवर किडनी ठीक होगी, वात पित्त कफ त्रिदोष ठीक हो गए, कैंसर तक रोग ठीक हो गए, और क्या क्या नहीं हुआ। लोग कहते क्या हुआ योग से, मैंने कहा क्या नहीं हुआ, करना तो पड़ेगा। अब इसमें 3 बातें हैं। एक तो ठीक ठीक समझना, फिर ठीक ठीक करना, फिर उसको निरंतरता से, पूरी डिसिप्लिन से। 3 शब्द हैं, जरा बोलिए मेरे साथ। अथ योगानुशासनम, बोलो। अनुशासन ही समझ लो, शरीर का, इंद्रियों का, मन का, चित्त का, चेतना का, आहार का, विचार का, वाणी का, व्यवहार का, जीवन का सम्यक आचरण, डिसिप्लिन इन लाइफ, फिजिकल लेवल पर, मेंटल इमोशनल लेवल पर। शरीर से इंद्रियाणाम मनसा आत्मनः अनुशासनम, डिसिप्लिन बॉडी में, माइंड में, थॉट्स में, इमोशंस में, हर पल डिसिप्लिन, फिर उसमें कंसिस्टेंसी, उसमें कंटिन्यूटी, इंटीग्रिटी, इंटीग्रेटेड अप्रोच, चलो निरंतरता, सातत्य, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। एक व्यवस्थित जीवन जीना पड़ेगा, मनमानी नहीं चलेगी। सड़क पर मनमानी करोगे तो एक्सीडेंट होगा। घर हो, परिवार हो, सड़क हो, संसद हो, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, सार्वजनिक कोई भी जीवन, मनमानी से तो भाई उल्टा पुल्टा ही होगा। सही बात को मानना पड़ेगा, मनमानी नहीं, बल्कि गुरु, शास्त्र और भगवान का जो विधान है, गुरु, शास्त्र और भगवान की आज्ञा, ऐसे मानते हैं। अब उसको सार्वजनिक जीवन में कहते हैं भाई, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल, डेमोक्रेटिक, ह्यूमन मॉरल वैल्यूज हैं, साइंटिफिक वैल्यूज हैं, उनको जीवन में, आचरण में लाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो जैसे योग का आपको बताया, योग युगों युगों से चली आ रही एक पावनी परंपरा है। उसमें वैज्ञानिकता है, उसमें सार्वभौमिकता है, उसमें वो सर्वहितकारी है, और वो शाश्वत है, कालजयी व्यवस्था है। काल से बाधित नहीं होता योग का सत्य, सार्वभौमिक, वैज्ञानिक, सर्वहितकारी सत्य है, प्रत्यक्ष सत्य है, वैयक्तिक जीवन में भी और सार्वजनिक, सार्वभौमिक जीवन में भी। और यह हमने करके दिखाया।
और जो रोग कहीं नहीं मिट रहे थे उनको मिटा के दिखाया है योग से, आयुर्वेद से। आयुर्वेद में भी यूनिक क्या किया हमने, लोग कुछ भी उठा करके खा पी रहे थे, हमने एक एक औषधि के फिंगरप्रिंट तैयार किए। पहली बार विश्व के ज्ञात इतिहास में 100 से लेकर के 200, 300, 500, 1000 और 1000 प्लस एक एक जड़ी बूटी वनस्पति में अश्वगंधा, शतावर, सफेद मोसरी, कोच बीज, बला बीज, रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभ, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, अर्जुन, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, भूमिवला, पुनर्नवा, मकोश। हमने लगभग 1 लाख औषधियों के तो ऊपर जो भी पूरी दुनिया में उपलब्ध ज्ञान है उसका योग विश्वकोश में लेखन किया है। आयुर्वेद में भी एक एक जड़ी बूटी वनस्पति का फिंगरप्रिंट तैयार करना, जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन, रस, रसायन, भस्म, पाक, चूर्ण, पिष्टि, असव, अरिष्ट, अवलेय आदि, और जो रोग के अकॉर्डिंग। अब हर समय कुछ नई नई प्रॉब्लम्स होती रहती। प्राचीन काल में बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी फेलियर ये प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि लोगों को सामान्य रूप से वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, थोड़ा मोटापा आया, कमजोरी आदि थोड़ी बहुत होती थी। ये बड़ी बीमारियां नहीं थी जिस जो आज है, क्योंकि ये जिसको हम मॉडर्न लाइफस्टाइल बोल रहे हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल कहना तो उसका अपमान है। बेहुदा जीवन, अवैज्ञानिक जीवन, अव्यवस्थित जीवन कहो, बोले लाइफस्टाइल डिजीज, मॉडर्न लाइफस्टाइल। मॉडर्न होने के चक्कर में अपना मॉडल खराब कर रखा है, अपना जीवन तबाह कर रखा है। तो वक्त के साथ जो नई बीमारियां हो रही हैं उनके लिए हमने अंतः प्रज्ञा, आत्म प्रेरणा, ईश्वरीय प्रेरणाओं के आधार पर कुछ नए फार्मूलेशन किए। लिवर के लिए, किडनी के लिए, लंग, हार्ट, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, कैंसर जैसे रोगों के लिए, ऑटोइम्यून डिजीज के लिए। और उसमें ईश्वर की कृपा से हमें 100% सफलता मिली है, यदि कोई बात पूरी माने तो। केवल औषधि से नहीं होता, थोड़ा योग भी करना पड़ेगा, थोड़ा खान पान ठीक करना पड़ेगा, जीवन शैली ठीक करनी पड़ेगी। अब शुगर है और चीनी ठोके जा रहा है, बीपी है, नमक ठोके जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, घी ठोक रहा है, लोग कहेंगे केवल दवाई से फायदा होना चाहिए। अरे भाई, केवल दवाई से फायदा नहीं होता है, जीवन शैली ठीक करनी पड़ेगी, पथ्यापथ्य, परहेज, लाइफस्टाइल में करेक्शन करना पड़ेगा। अब तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो भी थोड़े समझदार डॉक्टर वो भी कहते हैं भाई देखो, आपको अपना लाइफस्टाइल में तो करेक्शन करना पड़ेगा, केवल दवा से बात नहीं बनेगी। हमने योग के साथ आयुर्वेद की औषधियाँ देके और उसमें भी रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन देके, उसके ऊपर इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं रिसर्च के, उनको फॉलो किया। सेल लाइन ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, एक एक बीमारी इंड्यूज करके सेल लाइन पर, एनिमल मॉडल पर और ह्यूमन मॉडल पर एक एक बीमारी इंड्यूज करके, क्योंकि सेल लाइन में, एनिमल ट्रायल में तो हम इंड्यूज कर सकते हैं, आदमी में तो अपने आप ही पहले से ही पैदा हो रखी हैं बीमारियाँ। उन हर एक बीमारी को, बीपी को, शुगर को, थायराइड को, लंग की प्रॉब्लम्स को, वात, पित्त, कफ, त्रिदोषों को, हार्ट की प्रॉब्लम्स को, ब्रेन नर्वस सिस्टम के जितने भी डिसऑर्डर्स है, डिजीज है, उनको रिवर्स किया है ना। तो ये इसको कहते हैं साइंटिफिक रिसर्च क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के साथ। तो हमारे पास क्लिनिकल रिसर्च भी है, हमारे पास में डबल ब्लाइंड रिसर्च है, सब तरह के जो भी पूरे विश्व में रिसर्च के बारे में स्थापित पैरामीटर्स हैं उनके अनुरूप हमने सारी औषधियाँ बनाई हैं। और ये जो लिवोग्रिड, लीवर के लिए, रीनोग्रिड, किडनी के लिए, एक एक औषधि पर 10-10, 20-20 रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश किए हैं। योग पर भी, योग के भी एक एक आसन पर, प्राणायाम पर, ध्यान की विधियों पर।
योग, आयुर्वेद और जीवन शैली से जुड़ी हुई जो अलग अलग बातें, खान पान से जुड़ी हुई बातें, योग यजन से भजन से जुड़ी हुई बातें, नाम जप मंत्र जप से जुड़ी हुई बातें, इस पर विश्व का श्रेष्ठतम रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कोई कहने की बात नहीं, पूरी दुनिया में दिख रहा है ना। पूरी दुनिया में WHO से लेकर के, अमेरिका से लेकर के, ब्रिटेन से लेकर के, चाइना से लेकर के, रसिया से लेकर के, पूरे वर्ल्ड में जो रिसर्च करना तो चाहिए था, लेकिन किसी भी सरकार ने, कॉर्पोरेट हाउस ने, किसी कंपनी ने, किसी इंडिविजुअल ने नहीं किया। वो रिसर्च पतंजलि योगपीठ में, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हो रहा है, हो चुका है। इतना बड़ा बड़ा कार्य हुआ है, जो वहाँ जाकर के देखते हैं, आंखें कहते ना फटी की फटी रह जाती है। लोग कहते हैं बाबा जी ये बात तो सब तक पहुँचनी चाहिए। मैंने कहा भैया हम क्या क्या करें, हम प्रचार करें कि उपचार करें कि उपकार करें, कि हम साधना करें कि साधन करें, कि सेवा करें, कि सबका जागरण करें, तो ये सारे काम एक साथ हमको ही करने पड़ते हैं। बाबा जी प्रचार भी करो, प्रचार प्रसार करो, उपचार भी करो, उपकार भी करो, बताओ भी लोगों को। बहुत गलत फहमियाँ हैं लोगों में। चलो भाई, यहाँ योग से, आयुर्वेद से, पंचकर्म से, षटकर्म से, जननेति से, सूत्र नेति से, संप्रक्षाण से, कोलन थेरापी से, बस्ती से, स्नेहन से, स्वेदन से, उपवास से, उपासना से, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड से, योग से, ज्ञान से, ध्यान से, सत्संग से, योग यजन भजन से, सब शुद्धिकरण ही तो कर रहे हैं। शुद्धिकरण, सशक्तिकरण, आत्म जागरण, आत्मानुशासन, आत्मोन्नयन, आत्मारोहण। तुम कह रहा था योग में प्रामाणिकता, 5000 से ज्यादा योग की विधि प्रविधियां हैं। हम तो 500 से ज्यादा प्रयोग में नहीं ला पा रहे हैं अभी तो बहुत कुछ शेष है। अभी तो आंशिक ही अभ्यास हुआ है योग का। जब पूर्ण अभ्यास होगा तो हर एक मानव महामानव बनेगा। तो आयुर्वेद में भी ऐसे बहुत बड़ा साइंटिफिक रिसर्च, आज लगभग 10,000 के करीब रिसर्च प्रोटोकॉल हम फॉलो कर चुके हैं। कितने बताया? 10,000, जोर से बोलो, 10,000 रिसर्च प्रोटोकॉल। कोई माइकालाल करे ना, स्वामी रामदेव को, आचार्य बालकृष्ण को, पतंजलि को गाली देना बड़ा आसान है। तुम कह रहा था 5,000 से ज्यादा योग के विद्वान, और योग आयुर्वेद में 10,000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल। आयुर्वेद में 1 लाख से ज्यादा जड़ी बूटियों के ऊपर पूरा साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन और सैकड़ों रिसर्च पेपर, सैकड़ों, एक रिसर्च में लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। भगवान ने सैकड़ों जन्मों में काम हो कोई व्यक्ति कर पाता है, उससे ज्यादा काम तो एक जन्म में करवा दिया। लाख लाख भगवान का शुक्रिया। हाँ, लोगों को सैकड़ों जन्म लग जाते हैं सैकड़ों रिसर्च करने में तो, और 2-4 लोगों को संभालने में जिंदगी लग जाती है। यहाँ तो हमने जिम्मेदारी ले रखी है कि 100 करोड़ से ज्यादा भारतवासियों को और पूरी दुनिया के पहले 500 करोड़ प्लस और बाद में 1000 करोड़ प्लस को संभालेंगे। थोड़े दिन में 1000 करोड़ प्लस हो जाएंगे, क्योंकि लोगों में मोटापा, बीपी, शुगर गांव की भाषा है। ये तो हर व्यक्ति के साथ घरगैल हो रहा है, सब बाढ़ा से एक तरफा। ये सारा काम हो रहा है मेरे भैया। चारों तरफ जिधर देखो उधर ही विध्वंस मचा पड़ा है। योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में अलग अलग प्रकार के पंचकर्म, षटकर्म के अलग अलग जो ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं, एक एक पर बहुत गहरा अनुसंधान और अनुभव, रिसर्च एंड एक्सपीरियंस किया है। तब जाकर के हम आपको कह रहे भैया ये कर लो तो ये हो जाएगा। और जिसने ऐसा किया
उसके जीवन में जैसा हमने बताया वैसा हुआ, तो कुछ तो मेरी बात 100% मानते हैं। अरे भैया और कितनी परीक्षा करोगे? तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारा जीवन रोग मुक्त बने, दोष मुक्त बने, दुख मुक्त बने, दरिद्रता से मुक्त बने, विकार मुक्त बने, रोग, नशा, हिंसा, विकार, अलग अलग प्रकार के संकटों में, समस्याओं में हम घिरे पड़े, उलझे पड़े हैं। तो देखो, आज थोड़ा व्यापकता के साथ आपको कहना चाहता हूं, सैकड़ों नहीं हजारों दिशाओं से हम अलग अलग प्रकार से सनातन धर्म की समग्रता के साथ सेवा के विभिन्न आयामों को, अनुष्ठानों को, प्रकल्पों को, अनुष्ठानों को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य की सैकड़ों दिशाएं हैं समग्रता से, शिक्षा में समग्रता से, कृषि में, उद्योग में, व्यक्ति निर्माण में, चरित्र निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में समग्रता के साथ सैकड़ों दिशाओं से पुरुषार्थ जब करते हैं तब जाकर के बड़े परिणाम सामने आते हैं। सामान्य पुरुषार्थ करने से व्यक्ति दाल रोटी खा सकता है, एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। बड़े कामों के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। खाली स्वामी रामदेव की और पतंजलि की बात नहीं, समाज जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में जितने भी बड़े कार्यों का निष्पादन हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है। तब जाकर के किसी बड़े कार्य की सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, वैश्विक जीवन में उसकी निष्पत्ति हो पाती। योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, हमारी सनातन जीवन पद्धति में कितना बड़ा ज्ञान, विज्ञान और हमारी समस्त समस्याओं का समाधान है, उस पर रिसर्च करके, एक्सपीरियंस करके, एक्सपीरियंस के साथ, अनुभूति के साथ हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे। आज 5000 से ज्यादा योग की विधियां और जड़ी बूटियों में 1 लाख से ज्यादा जड़ी बूटियां और उनके अलग अलग जड़ी बूटियों के फिंगरप्रिंट्स, 10,000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के तो शिविर भारत से लेकर के पूरी दुनिया में हमने लगाए हैं। और ये तो भगवान ने हमको निमित्त बना करके सेवा करवाई। हमने लाखों भाई बहनों को तैयार किया है और आज मुझे कहते हुए गौरव है कि करोड़ों भाई बहन योग कर भी रहे हैं और करा भी रहे हैं। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। अब इंटरनेशनल योग डे पर एक दिन तो हम निकाल ही देते हैं भैया, अब अकेले नहीं करना, अब 10-20 लोगों के साथ करना। अब हम अकेले करते तो ये सब तक कैसे पहुंचता योग। हमने अकेले योग नहीं किया, हम हिमालय में थे, गंगोत्री में, फिर उसके ऊपर गोमुख में, उसके ऊपर तपोवन में। यदि अकेले अकेले योग करते तो आज ये योग राष्ट्र और विश्वव्यापी इस रूप में ना होता। योग जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया है। थ्रू योगा वी आर अचीविंग द कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ आवर लाइफ, अचीवमेंट ऑफ डिविनिटी, देवत्व के, ऋषित्व की। वी आर अटेनिंग higher consciousness of ourselves, चेतना की उच्चतम स्थिति की प्राप्ति। आत्मा हम शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम, ये दिव्य भाव चेतना में प्रतिष्ठित होकर के जब योग करते हैं ना, और श्री अरविंद कहते हैं जब इस हायर कॉन्शियसनेस में, इस उच्च भाव चेतना में जब जीते हैं, आत्म चेतना में, ब्रह्म चेतना में, भागवत चेतना में, ये जीव की पूर्ण चेतना है, शुद्धतम चेतना है और सब जीव को यहीं पहुंचना है। दिस इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ ऑल सोल्स। सभी आत्माओं का अंतिम गंतव्य यही चेतना की शुद्धतम स्थिति है, यहीं तक पहुंचना है। अलग अलग मत पंथ ग्रुप परंपराएं संप्रदाय परंपराएं हैं भारत में। स्वामी रामदेव किसी एक
गुरु परंपरा, एक संप्रदाय परंपरा का उपासक नहीं है। मैं सारे भारत को, पूरी भारत माता को और धरती माता को अपना मानता हूँ। यही योग की मान्यता है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितनाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सबके भीतर एक ही आत्मा है, एक ही जैसी आत्मा है, और उस आत्मा का जो शुद्ध धर्म है, शुद्धतम स्वरूप है, वो एक ही जैसा है। शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, आत्मा हम, शिवो हम, शिवो हम। और लाखों लोगों को आरोग्य मिल चुका है, रोग मुक्त हो चुके, योग युक्त और रोग मुक्त हो चुके इसी पुण्य धरा से। योगग्राम निरामयम। आज 17-18 साल तो यह इस धरती को हो गए। 30 साल से 30 इयर्स प्लस हमको हो गए हरिद्वार में। कनखल की पुण्य धरा से यह अनुष्ठान प्रारंभ हो। वैसे आरंभ तो हो चुका था गंगोत्री से। कहां से? गंगोत्री से। भागीरथ जी तो योग गंगा लेकर के आए, और रामदेव को भगवान ने निमित्त बनाया योग गंगा के लिए, आयुर्वेद के गंगा के लिए, स्वदेशी सनातन की गंगा के लिए, त्रिवेणी के लिए। योग आयुर्वेद स्वदेशी सनातन की त्रिवेणी गंगा। रोग दोष दुख सब से मुक्त हो हम। 45 मिनट्स 1 आवर धूप लगनी चाहिए शरीर को। 50 to 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। भगवान ने मुफ्त में दे रखा है विटामिन डी, लेकिन गोली खानी है, टैबलेट खानी है, पिल्स खानी है। किसकी? विटामिन डी की, B12 की, कैल्शियम की, आयरन की, प्रोटीन की। आहार बिगड़ गया, विचार बिगड़ गया, संस्कार बिगड़ गया, आदतें बिगड़ गई, खान पान बिगड़ गया, इंसान ही बिगड़ गया, जहान ही बिगड़ गया पूरा। पूर्ण सत्व में प्रतिष्ठित रहना है, योग अवस्थित रहना है। योग हमारी मूल चेतना है, रोग भोग हमारी मूल चेतना, मूल पहचान नहीं। वो हमारा डीएनए नहीं है, वो हमारी प्रकृति संस्कृति नहीं है। हमारे डीएनए में रोग नहीं, भोग नहीं, योग है। हमारा योग वाला डीएनए है, फिजिकल भी, मेंटल भी और इमोशनली। आत्मा तो शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से। शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, सदा ही मुक्त है। मुक्तो एवासी सर्वदा। योग वाशिष्ठ। अष्टावक्र गीता, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, वेदों की ये संदेश आपको रोज सुनाते हैं। तो मैं बोल रहा था, शास्त्र प्रमाण, वैज्ञानिक प्रमाण, आत्म प्रमाण, आत्मानुभूति, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ योग के प्रयोग और जो उसके परिणाम हो, परिणाम प्रमाण के तौर पर आज पूरी दुनिया में दिख रहे हैं ना। ऐसे योग करते कराते हुए हमें आगे बढ़ना है, और एक दिन में सबके तन मन चित्त ऐसे शुद्ध कर दूंगा। देखो इधर स्वामी रामदेव को, कहीं 1 ग्राम भी एक्सेस फैट है? पूरा शरीर निचोड़ रखा है। क्या बोला? पूरा शरीर निचोड़ रखा है। इसमें कोई पसीना भी निचोड़ते हैं, कोई फैट, मजाल कोई 1 ग्राम भी बढ़ जाए। कहाँ कोलेस्ट्रॉल, कहाँ बीपी शुगर, कहाँ कोई रोग, कहाँ कोई दोष, कहाँ कोई दुर्बलता ऐसे छू ना सके। ऐसा अपना तन मन जीवन बनाओ। पूरी दुनिया का इकलौता संस्थान है जहां पर 500 के करीब थेरापियां एक साथ में उपयोग में लाते हैं। इसके लिए अभिनंदन है। शताधिक योग, शताधिक जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, शताधिक पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा के अलग अलग उपाय, 1-1, 2-2, 5-5, 10-20 उपाय लोग एक जगह अपनाते हैं। एक साथ सैकड़ों उपाय अपनाते हैं। तो अब तो ये जागरण कुछ बड़े ही रूप में हमने हाथ में ले लिया है। तो अब जैसे योगग्राम निरामयम यहाँ दिख रहा है ना, चंद्रबाबू नायडू साहब की इच्छा है कि ऐसा ही योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, वेलनेस और हमारी सनातन संस्कृति का जीवंत तीर्थ जैसा आंध्र प्रदेश में भी बने, तो वहाँ पर भी बनाएंगे। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, सनातन जीवन पद्धति का ये योगग्राम निरामयम, फिर पतंजलि वेलनेस, पतंजलि योगपीठ। Wow, this type of health and education system, research center